अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका फ़र्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ़ द फॉलोइंग। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या होता है? ये जो आप डिवाइड करते हैं उसकी नीचे वाली जो होती है ना चीज़, उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अब रैशनलाइज का क्या तरीका है वो भी हम अपने क्वेश्चंस पे देखेंगे जी। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 13 ओवर में है 4 + √3। हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले 13 डिवाइडेड बाय 4 + √3। ठीक है। रैशनलाइज का तरीका ये होता है कि आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है और नीचे जो वैल्यू है उसको अगर वो प्लस में है तो उसे हम माइनस में लिख देंगे, अगर माइनस में है तो प्लस में। अब 4 + √3 था तो यहाँ पे रैशनलाइज करके आएगा 4 - √3 ओवर में है 4 - √3। मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करेंगे, डिवाइड भी उसी नंबर से करेंगे, मगर इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को हम 4 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और नीचे अब ये देखा जाए, ये कि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है कौन सा? a + b इंटू a - b विच इज़ इक्वल्स टू a² - b²। ए इंटू a - b इक्वल होता है a² - b² के। अब a यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस और √3 यहाँ पे b है, तो इस तरह से हम अपने फार्मूले को इनक्लोज कर लेंगे। ठीक है। अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 52। ठीक है। 52 माइनस 13 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस √3 का स्क्वायर है ये, इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 52 - 13 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 16 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 13। ठीक है। अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, जो कि है 13। जब हम इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या आएगा? 13 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52 आता है, तो ये 4 माइनस 13 बाहर चला गया था, इधर पीछे √3 रह गया, नीचे भी 13 से कैंसिल। अब हमारे पास आंसर आ गया 4 - √3। ये आपका आंसर है। तो ये होता है रैशनलाइज करने का तरीका। अब हम इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं। जो कि है √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है। अब हम इसे रैशनलाइज कैसे करेंगे? √2 + √5 ओवर में है √3। अगर कोई इसके साथ प्लस या माइनस का साइन या कुछ नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस नंबर को। √3 ओवर में आ गया √3। ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। √2 + √5 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 का स्क्वायर हो जाएगा जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स है ना, तो हम इस तरह इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। √3 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि अंडर है ना, तो अंडर के अंदर ही ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जब हम इन दो को करेंगे तो 5 × 3 अंडर रूट में आएगा। अब जब हम इसको करेंगे तो ये इसका स्क्वायर और ये 2 आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है और ये 2 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे सिर्फ 3 बचेगा। अब 3 2 हमारे पास होता है 6 + 5 3 हमारे पास होता है 15, नीचे आ गया 3। यही आपका इसके पास आंसर है। अब हम इसका पार्ट 3 देखते हैं। ये इसका पार्ट 3 है, जो कि है √2 - 1 ओवर में है √5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? √2 - 1 बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, यही √5 मल्टीप्लाई भी होगा और नीचे डिवाइड भी होगा। √5
ओवर में है √5, ठीक है। √2 -1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? √5 से, ठीक है। और नीचे √5 और √5 मल्टीप्लाई होते हैं, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स है ना, तो इसका हम स्क्वायर भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब √5 को हम √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 में ही ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 × 2 -1 √5 ज़ा √5 ही आएगा, ठीक है। सॉरी, अब ये जो इसका पावर 1/2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नीचे सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। अब 5 2 ज़ा 10 माइनस √5 और नीचे सिर्फ रहा 5, यही आपका आंसर है। तो ये ऐसे करके रैशनलाइज हम करते हैं। अब हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं जो कि है 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 6 - 4 × √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 × √2। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड इसी नंबर को करेंगे, मगर प्लस की जगह इधर साइन माइनस का आ जाएगा। 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 - 4 √2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें, ये भी 6 - 4 √2 है, ये भी 6 - 4 √2। अब हम इसे स्केयर होल स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नीचे अगर हम देखें, फिर से फार्मूला लग रहा है किस चीज़ का? a + b a - b का, ठीक है, जो कि इक्वल होता है a² - b² का। मगर सबसे पहले हम ये एक स्टेप कर लेते हैं, पहले इन दो को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, ब्रैकेट डाल के, कि पता चले ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब एक और फार्मूला ऊपर वाले पे एक और फार्मूला लगा है, a - b का होल स्केयर। ये किसके इक्वल होता है? a² + b² - 2ab के इक्वल होता है। ये ऊपर वाले पे लगा और नीचे वाले पे ये फार्मूला लगा है। अब हम इसी के मुताबिक इसको करते हैं। a का स्केयर मीन्स 6 का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी 4 √2 का स्केयर -2, a था 6 और b था 4 √2, ऐसे करके लिख लिया। और नीचे हमने इसको फार्मूले को क्लोज करना है, a² - b² से। 6 का स्केयर -4 × √2 का स्केयर। 6 का स्केयर 6 6 होता है हमारे पास 36 प्लस 4 का स्केयर यानी 16 और √2 का स्केयर से मुराद ये कि √2 और 1/2 आपस में कैंसिल होकर सिर्फ यहाँ 2 रह जाएगा, ठीक है। -2 6 12 और इधर 4 था, तो 4 के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 12, तो इधर आएगा हमारे पास 48 जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12 12 4 48, √2 ऐसे ही रहा, वो मल्टीप्लाई नहीं इनके साथ हो सकता, ठीक है। अब नीचे क्या? 6 का स्केयर 36 -4 का स्केयर 16 और 2 का जो √2 है और ये आपस में कैंसिल होके सिर्फ 2 रह जाएगा यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे? 36 इसमें प्लस हो रहा है, 16 2 हमारे पास होता है 32 -48 × √2, 36 एज इट इज़ रहा और 16 12 32। 36 में जब हमने 32 ऐड किए तो ये हमारे पास आएगा, इधर हम करके चेक कर लेते हैं, 68। और 36 में से जब हमने 32 निकाले तो ये हमारे पास आया 4। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो देखते हैं इधर क्या बचता है। 4 28 4 7 28 -4 1 4 4 2 8 × 2
√2 और नीचे था 4। ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल और सिर्फ हमारे पास क्या आ गया 17 माइनस 12 √2। यही इसका आंसर है। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 5 करते हैं जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसका पार्ट 5 देखते हैं। ये भी सेम वैसे ही है। √3 माइनस √2 एज इट इज़ हम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। अब इसी चीज़ को हम रैशनलाइज करके इधर लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड सेम से नंबर से करेंगे, मगर प्लस की जगह सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा। √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2। अब नीचे तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है, फार्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है। अब ये देखें, अब ये दोनों एक जैसे हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है। √3 का स्क्वायर ये और 1/2 आपस में कैंसिल होके सिर्फ यहाँ 3 आ गया, और 1/2 और 2 आपस में कैंसिल होके सिर्फ 2 आ गया। ठीक है। अब a माइनस बी इंटू होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और 3 में से जब 2 गए तो 1 बच गया। ठीक है। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2। अब √3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिन्हें हम 6 लिख सकते हैं, और नीचे 1। 3 + 2 हमारे पास आया 5 माइनस 2 √6। नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, यही इसका आंसर है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन 6 है, और वो ये वाला है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं जो कि है 4√3 वाला क्वेश्चन। इसको भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। 4√3 एज इट इज़ लिखा जाएगा, √7 प्लस √5 भी एज इट इज़ हम लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन चेंज हो जाएगा, जो कि होगा √7 माइनस √5 डिवाइड बाय √7 माइनस √5। ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। 4√3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस √5 के साथ, और डिवाइड कर देंगे √7 का। ये a प्लस बी a माइनस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब 4√3 को जब हम 7 से करेंगे, 4 ऐसे ही रहेगा। देखें, जो चीज़ अंडर रूट में होती है वो अंडर रूट में मल्टीप्लाई होती है, जो बाहर होती है वो ब्रैकेट में होती है वो उसमें होती है। 4 एज इट इज़ ही रहा। अब अंदर क्या हमारे पास अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तरफ 3 है एक तरफ 7 है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 × 7 माइनस फिर से 4 रहा बाहर। अब देखते हैं अंडर रूट में अब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 × 5 डिवाइड देखते हैं किससे हो रहा है। √7 ये आपस में कैंसिल, 2 1/2 से कैंसिल होके सिर्फ 7 बच गया, और 1/2 और ये भी 2 कैंसिल होके यहाँ सिर्फ 5 बच गया। ठीक है। 4 7 3 = 21 माइनस और 3 5 = 15। 7 में से जब 5 गए थे तो जाते हैं तो 2 आता है। अब हम देखते हैं कोई नंबर ऐसा कॉमन लेते हैं जो ऊपर भी हो नीचे भी हो। हम इधर 2 कॉमन ले सकते हैं ताकि ये कैंसिल हो सकें। 2 जब हमने लिया तो इधर 2 ज़ा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, तो हम 2 बाहर कॉमन लेंगे। 21 एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे भी 2 लेंगे, और अंदर 15 एज इट इज़ रहा, और नीचे है 2। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल होके हमारे पास आंसर आता है 2 × √21 माइनस 2 √15। मज़ीद हम इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 हम बाहर अगर कॉमन लें तो पीछे बच जाए 21 - 15।
आप इसको मज़ीद कॉमन भी ले सकते हैं, वो ऐसे कि 2 एज़ इट इज़ रहा। अब ऐसा कोई नंबर हम अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे जो इनमें सेम हो। अब जैसे अगर हम अंडर रूट 3 को बाहर निकालते हैं, 3 पीछे बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7 ब्रैकेट में, क्योंकि 3 7 ज़ा 21 होता है। जब हमने यहाँ से भी 3 निकाल दिया तो 3 5 ज़ा 15 होता है। ठीक है, यहाँ तक फिर आपका आंसर आ सकता है। ये कि जो भी चीज़ आपको समझ आई आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।